कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाए जिससे पूरा 100 में से 100 नंबर प्राप्त हो। भैया बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं जानते हो, पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, एकदम दिन रात एक करके पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे का क्या होता है, नंबर कट जाता है। फिर बच्चा सोचने लगता है भाई कहां से नंबर कट गया यार, क्या हो गया जो नंबर पूरा मिला ही नहीं, भाई क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। उसके बाद बच्चे खुद को कोसने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर खुद को कोसने से बचना है तो इस वीडियो को देख लीजिए और आंसर लिखने का तरीका सीख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एकदम एक चीज बता दे रहा हूं, एक एक टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों। आप सिर्फ उन टिप्सों का एग्जाम में आंसर लिखते समय फॉलो कीजिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका नंबर 0.001 भी नहीं घटेगा। अगर आपको नंबर्स बढ़ाना है दोस्त तो आप इन टिप्सों को फॉलो कर लीजिए, 100% आपका नंबर बढ़ेगा। तो चलिए दोस्त करते हैं शुरू। जब आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा ना दोस्त, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हो, कम से कम 5 से 6 मिनट आप उस क्वेश्चन को, जितने जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे क्या करते जानते हो, क्वेश्चन मिला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा, बस चलो भाई उसके बाद आगे चलते चलते, वैसे में क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा दोस्त। और जब आप पहले ही क्वेश्चन देख लोगे ना भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सा नंबर का क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकता हूं और कौन थोड़ा टफ लग सकता है और कौन थोड़ा मीडियम होगा, ये चीज तो आपको पता चल जाएगा। जिससे आपकी क्या होगी, टाइम की भी बचत होगी और आसानी के साथ आप आंसर लिखना शुरू करोगे, घबराहट नहीं होगा दोस्त। लेकिन आप जैसे क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिलने के बाद आप सभी क्वेश्चन को नहीं देखें तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये क्वेश्चन तो जान रहे, दूसरा जान रहे कि नहीं, तब तक ये भी भूल जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना है दोस्त। और बात जो बताने वाले हैं, दूसरी बात की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन जिस अनुसार होगा मेरे दोस्त, उस अनुसार आप आंसर लिखने की कोशिश करोगे। जैसे बच्चों को देखना, फिजिक्स में अगर कूलम्स लॉ पूछ दिया है तो वो बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, ये ठीक है, नहीं भाई, जो क्वेश्चन दिया है, या हिस्ट्री में 1857 की क्रांति जो भी पूछा है ना, तो उस क्वेश्चन के अनुसार आप कोशिश करो कि शुरुआत करें। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। टीचर्स जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आपकी शुरुआत को चेक करते हैं कि बच्चे कितने क्लियर पढ़े हुए हैं, कितने अच्छे से लिख रहे हैं। समझ रहे हो दोस्त। और एक बात, बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं मैं बता रहा हूं कि भाई 1 नंबर का बना लिया, बनाने के बाद जस्ट 2 नंबर बना लिया, 2 के बाद 7 बना दिया, 7 के बाद 5 बना दिया, ऐसे क्वेश्चन बनाता है ना। फिर 5 के बाद 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का सॉल्व किया। तो ये सीक्वेंस में नहीं हुआ। जब भी आप आंसर करोगे तो सीक्वेंस में करने की कोशिश करना दोस्त। यहां वहां से टीचर्स खुद कहते हैं कि जब बच्चे सीक्वेंस में लिखता है ना, तो हमें खुशी होती है कि भाई ने, चलो भाई हमारे लिए तो कुछ आसान किया है। तो क्या होता है, टीचर्स को कॉपी चेक करने में आसानी होती है दोस्त। इसलिए आप कोशिश करोगे कि सीक्वेंस में लिखा जाए। समझ रहे हो ना दोस्त। सीक्वेंस में कोशिश करो लिखने का। अगर पहले ठीक है 1 बन रहा है तो 1 पहले लिख लो, 2 के लिए तो गैप छोड़ दो। भाई एक बात बता रहा हूं, अभी एक बात बता रहा हूं, आपको तो पता चल जाएगा ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहे तो 20 से 30 वर्ड में लिखना है। आप सुन लीजिए, तो उस हिसाब से आप गैप छोड़ेंगे। जो मान लीजिए 2 नंबर वाला नहीं बन रहा है, अगर वही चीज 3 नंबर का पूछ रहा है दोस्त तो 30 से 40, और 5 नंबर का अगर पूछ रहा है मेरे दोस्त तो कोशिश करिए आप उसको 70 से 80 वर्ड में लिखने का। समझ रहे ना। इस तरह से आप लिखो ना भाई, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। और बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, लिखा लिखी इतना लिख दिया ना। एक बात बता रहा हूं ना, आपको ज्यादा लिखना है और ना ही आपको कम लिखना है। जो सटीक आंसर होगा एकदम भाई सिंपल सा समझा दो सर को। और जितना हो सके कोशिश करो कि किताब की भाषा से लिखें। समझे दोस्त। अगर आप किताब की भाषा से लिखोगे ना तो आंसर सही होता है, उस आंसर में आपको नंबर भी अच्छा खासा मिलता है मेरे दोस्त। और एक बात देखो, बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोशिश आप करोगे कि आंसर को पॉइंट वाइज में लिखने की, पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करोगे आंसर को दोस्त। क्या करते हैं बहुत बच्चे कि एकदम पूरा कॉपी भरे जा रहे। वैसे क्या होगा, वैसे आपका आंसर भी खूबसूरत नहीं होगा। और भाई टीचर कितना पढ़ेगा आपका। और पॉइंट वाइज में रहेगा तो टीचर को पढ़ने में भी आसानी होगी, आराम से पढ़ते जाएंगे, टीचर खुश तो आप खुश, टीचर अच्छे से नंबर देंगे आपको। तो ये कोशिश करिए, ऐसे लिखने की कोशिश करिए जितना हो सके, है ना, एकदम पॉइंट वाइज में। और नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आप कोशिश करिए कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें
और दूसरी बात, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन के लिए अगर फिगर बन पा रहा है तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बन पा रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए। और हेडिंग, जब भी आंसर आप लिखोगे हेडिंग जरूर लिखना भाई, हेडिंग लिख करके आप आंसर लिखना शुरू करोगे। इससे क्या होता है, आपका आंसर जो होता है दोस्त खूबसूरत होता है भाई, खूबसूरत। और जितना खूबसूरत रहेगा उतना नंबर मिलेगा ना जी। अरे जैसे मन तैसे एकदम लगा भाई लगा, जो मन सो लिखते जाओ, नहीं चलेगा दोस्त। तो पॉइंट वाइज में करना है, डायग्राम हो सके तो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, अंडरलाइन करने की कोशिश करिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, और साथ में हेडिंग जब भी आंसर शुरुआत करो हेडिंग लिखने की कोशिश करो दोस्त, समझे ना। और एक बात मैं बता दे रहा हूं दोस्त, अगर फॉर्मूला फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या मैथ का दे रहे हैं, तो वहां पे डेरिवेशन करने के बाद जो हम लोगों का फॉर्मूला प्राप्त होता है उसे आप हाईलाइट बॉक्स में बंद करो, ताकि टीचर को अच्छा से समझ में आए कि ये इसका आंसर है। देख भैया, एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ें वो आप एक शिक्षक को, एक टीचर को किस तरह से समझा पा रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा सर को संतुष्ट करोगे आपका नंबर उतना अच्छा होगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूं दोस्त, ये चीज ध्यान रखना, हैंडराइटिंग एग्जाम में बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने। अगर हैंडराइटिंग अभी तक आपका ठीक नहीं हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं 5 दिन के अंदर आपका हैंडराइटिंग सुधरवा दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तो मैं कुछ टिप्स आपके लिए उसके लिए भी लेके आऊंगा। और 5 दिन, आप सिर्फ 5 दिन कोशिश करेंगे ना तो आपका हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक उसकी वीडियो नहीं आने वाली है दोस्त, आप कमेंट करेंगे तो जरूर आएगी, ठीक है। तो हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है, तो आप जितना भी आंसर करोगे कोशिश करिए अच्छा हैंडराइटिंग के साथ लिखने का। ऐसा नहीं कि अरे लिखना जल्दी जल्दी खत्म करना भाई टाइम बचेगा, नहीं, ये गलती नहीं करना दोस्त। टाइम तो बचेगा अगर आप ठीक से लिखोगे तो। और दूसरी बात जो बताने जा रहा हूं इसी में से भाई, वो है साफ लिखावट। एकदम क्या होता है, बहुत बच्चे यहाँ काट दिए वहां काट दिए, ओवर हैंड राइटिंग कर दिए, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। एकदम साफ साफ लिखना है दोस्तों, और उतना काटा काटी करने का झंझट नहीं रखना। इसलिए आप बढ़िया से पढ़ के जाओ, काटा काटी का सिस्टम ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना दोस्त। तो साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ मेरे दोस्त। अगर आप इतना तक करते तो बहुत अच्छा होता है भाई। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जाते जाते मतलब क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए सारे चीज आपको लगा कि हाँ भाई सब लिख लिए, तो आप कम से कम 10 मिनट चेक करो कि कोई छूटा तो नहीं, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ठीक है। सबसे ये काम करना है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, और कितना सही लग रहा है कितना गलत लग रहा है, वो चीज आप चेक करो लास्ट में। नहीं तो फिर बाद में आपका छूट जाएगा, आप जानते हुए भी आपका अगर छूट गया तो कितना पछतावा होगा, सोच के देखो। तो ये गलतियां नहीं करना है, समझे ना।